अस्सलाम वालेकुम, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। शाम का टाइम है जी, 5 बज रहे हैं शायद, है ना हुसैन भाई? 5 बज रहे हैं। देखें आप माशाल्लाह से मौसम बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। अचानक तूफान आ गया है मिट्टी का जी। हमारे पड़ोसी हैं साथ, वो बोल रहे हैं कि मैं लकड़ियाँ फेंकता हूँ, आप लोगों को उठा लो। उन्होंने कुछ लकड़ियाँ फेंकी हैं। हुसैन भाई उठा रहे हैं, अभी छोटी छोटी है। पिछली बार भी इन्हीं लोगों ने दी थी जी। चक्के की लकड़ियाँ उनके पास पड़ी है थोड़ी सी, तो उन्होंने पिछली बार भी दी थी, इस बार भी पड़ी हुई थी, थोड़ी सी दे दी। ये देखो, ये फटी बच गई है, ये उन्होंने नहीं दी थी। बाकी ये लंबी वाली जलती ही नहीं है। क्या आपने क्या किया है? ये देखिए जी, हमारा जो चूल्हे का बट वो था, चूल्हा ऑन करने वाला और बंद करने वाला, हुसैन भाई ने इसको तोड़ दिया है। ये थोड़ा सा टूट गया था, तो मैंने बोला था मैं इस पर एल्फी लगाऊंगी, तो हुसैन भाई ने जो है ना अभी सारा तोड़ दिया दीवार पे मार के। अभी आपको माँ बताएगी जो है भी जोड़ सकता है, नहीं जोड़ सकता है। इतने तो टुकड़े कर दिए आपने, देखो क्या किया इस साथ। आपने तोड़ा क्यों है? चेक कर रहा था, दो हिस्से हुए थे, दो हिस्से जुड़ सकते हैं। अभी आपने 4-5 हिस्से कर दिए। कितनी टाइट तो नहीं थी हल्की, फिर भी यूं घुमा टाइट नहीं, वो इस तरीके से टूटे थे कि वो जुड़ सकते थे। अभी जुड़ भी नहीं सकते ये। इनको आप कैसे जोड़ोगे? ये भी अभी भी टेप से जोड़ सकते हैं, टेप से जोड़ सकते हैं। मैं आता तो हूँ छत पे, लेकिन इस तरफ पे ध्यान नहीं देता। इधर बाबा अपने पौधों का सारा ध्यान रखते हैं। ये सूख गए थे माशाल्लाह से, देखें बाबा ने मेहनत की है, अपने फूल वापस बाबा ने वैसे ही कर लिए। लेकिन अभी फिर हम कराची जाएंगे, फिर भी पानी देने वाला नहीं होगा, सूख जाएंगे। आज गर्मियाँ आ रही हैं जी, हर टाइम हम गर्मियों में जाते हैं ना, तो फूल ख़राब हो जाते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं, जैसे मौसम में तो बहुत प्यारे लगते हैं फूल। वीडियो के शुरू में ही आप बहन भाइयों से अपील है, एक हमारी एक मोहसिन बहन है और भाई, उनकी तबीयत ख़राब है, तो आप सब बहन भाइयों से अपील करते हैं आप उनके लिए दुआ करें। अल्लाह पाक उन्हें सेहत वाली, आफ़ियत वाली, लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, शफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। तो कल हमारी उनसे बात हुई थी, तो पता चला है भाई की भी और बहन की दोनों की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो हम तो दुआ करते हैं, सब बहन भाइयों के लिए करते हैं। तो हमने कहा इंशाल्लाह हम अपने वीडियो में अपनी फैमिली से भी कहेंगे, यूट्यूब फैमिली से, वो भी आपके लिए इंशाल्लाह दुआ करें। बस दुआ करें अल्लाह पाक जी सब बीमारों को शिफ़ाए कामिला अजरा अता फरमाए, अल्लाह पाक आसानियों वाले मामले पैदा फरमाए। अच्छा जी, जन्नत के बाबा को जो है ना आजकल में ये दूध और ये साबूदाना के साबुदाना क्या है? कोई कुछ भी है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। एक बात है, सोनिया जो है ना मेहनत कर रही है, मेरी सेहत का ख्याल कर रही है, अल्लाह पाक का बेसाब शुक्र है। ये मैदे के लिए अच्छा है ना? ये जो खुराक है ना, इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिया है। एक तो ये मैं सच्ची बात बताऊं, अब शर्म क्या करनी, ये जो आपके बड़ा पेशाब है ना, उस मामले के लिए भी बहुत अच्छी है। और दूसरी बात ये, कुछ बहनों ने हमें कमेंट किए थे कि आप दूध में डालकर ये इस्तेमाल करें ना, तो ये वज़न वगैरह और सेहत के लिए भी अच्छा है। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे काफ़ी मेरी सेहत अच्छी है। खाने का मामला ऐसा है, एक टाइम पे अगर मैं सालन रोटी खा लेता हूँ, दूसरे टाइम पे कोशिश करता हूँ कि यही नहीं तो मैं बना के रख देती हूँ फ्रीज में, हल्का सा ठंडा होता है। अगर ज़्यादा ठंडा ना भी तो ये थोड़ी सुबह नाश्ते में भी, जैसे ये ने खा लिया तो हल्का सा था। अभी रात को की वजह से मैंने चाय भी छोड़ी है। अब सुबह सुबह जो है ना मैं ये खा लेता हूँ, तो मुझे फिर चाय की तलब ही नहीं होती। तो अच्छा है, मैंने बोला ये चीज़ें जो है ना हमारे सेहत के लिए अच्छी हैं, हम लोग ये खाते नहीं हैं। तो जो हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं है वो हमें मज़ा देती है, हम कहते हैं ये खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ एक नई खूबसूरत सुबह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा जी, मैं सुबह सुबह उठा हूँ, बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे एक नए हलवा पूरी वाले आए हैं। उनके समोसे पकोड़े भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुए थे रमज़ान में, तो पूड़ियाँ भी मैंने बोला चेक करें। आज जो है ना मैं गया हूँ, बच्चों के लिए हलवा पूरी लेके आ गया हूँ उसी दुकान से। इंशाल्लाह चेक करेंगे। सोनिया का शिकवा है कि पूड़ियाँ आप थोड़ी लाए, अगर लानी थी तो ज़्यादा पूड़ियाँ लाते। मैंने बोला यार आप खा लेना, मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा जी, सारी रात बारिश चलती रही है। अभी मैं सुबह नाश्ता लेने गया हूँ, फिर भी बारिश में गया हूँ, हल्की हल्की बारिश में कोटी पहन के। मौसम दिखाऊँ, मौसम ऐसा हो रहा है जी, ये देखें
कोटी वगैरह पहनी हुई है। जैसे ही बारिश होती है मौसम एकदम चेंज हो जाता है। अभी भी आसमान पे जो है बादल वगैरह हैं, इस तरफ थोड़ा सा वो है, इस तरफ जो है ना, इस तरफ से बारिश आती है, बरसती है और ये साहब हो रहा है। तो आज शायद ख़त्म हो जाए बारिश, फिर आगे 1-2 दिन बाद बताई हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? हम ठीक ठाक है जी, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा, मेरा कल का इरादा था कि मशीन लगाऊं, कपड़े धोऊं, लेकिन कल मैंने सारे काम वगैरह किए, अपने सबने कपड़े चेंज किए। मैंने बोला चले वो भी कपड़े भी धुल जाएंगे। आज सुबह से मैं तो नहीं, तो जन्नत की बाबा मुझे कह रही है सोनिया बारिश है हल्की हल्की, तो नाश्ता लेने गए थे, मुझे बता रहे हैं। अब मुझे कुछ लग रहा है मौसम साफ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं मशीन लगा के नए नए जो कपड़े हैं वो तो धो लूँ ना। फिर जो बारिश का मुझे पता नहीं है, बादल वगैरह रहेंगे तो, क्योंकि वेदर रिपोर्ट में भी बताया हुआ है बारिश अब नहीं है। वेदर रिपोर्ट के हिसाब से बादल रहेंगे, तो धो लो, खैर कोई बात नहीं। हाँ ना, अब नए कपड़े हैं ना, सबने ईद पे पहने थे, ईद की दूसरे दिन वो उतारे हैं सबने। चले ये नए कपड़े धुल जाएंगे ना, जो आम रूटीन के कपड़े होंगे वो फिर हाँ, वो बाद में मशीन लगा बाद लेना। में मशीन लगवा लेंगे। अच्छा, मैं तो जाऊंगा अभी, खाना बना हुआ है, खाने की तो खाने का परेशानी है नहीं, सालन बना हुआ है हमारा। जी। तो ये पकड़ो ज़रा, पड़ोस वाले 2 गवाहों की कापियाँ चाहिए थी, उनके दस्तखत चाहिए थे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए। तो मैं इंशाल्लाह जाऊंगा, यहाँ हमारे पड़ोस वाले भाई हैं उनके साथ ही जाऊंगा, क्योंकि जिस दफ्तर में जाना है मैं वहाँ कभी नहीं गया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं फ़ारिग हूँ, मैं चला जाऊँगा साथ। तो अच्छे हैं वो, एक फ़ोटो कापी उनकी लगेगी साथ। तो इंशाल्लाह मैं जाके आज ये जमा करवा देता हूँ, ये काम ख़त्म कर देता हूँ। हाँ, ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। चले ठीक है, फिर मैं भी मशीन कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, चले सूख जाएंगे। अच्छा जी, जन्नत के बाबा की जो एक बात है ना, वो बड़ी अजीब सी बात है। वो बात ये है कि जो सोनिया को बुरी लगती है जो काम इन्होंने करना है, तो वो काम इन्होंने जिस टाइम पे करना है उसी टाइम पे इन्होंने करना है जी। 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट आगे पीछे नहीं हो। वैसे मुझे वो नहीं है, एतराज़ नहीं है, अच्छी बात है। ये बात कहती हूँ कि अच्छी बात है, लेकिन टाइम की पाबंदी करनी चाहिए। इनमें ये चीज़ है, कैमरे के सामने बोल रही है तो ये चीज़ों के लिए ये बड़े वो हैं, किसी की अमानत है, वो देर नहीं हो, वो उस टाइम तक और उस बंदे तक वो एक दिन भी नहीं ना आगे पीछे होना चाहिए, वो पहुंचनी चाहिए। अगर ये काम वो ना होता तो ये शोर करते रहते हैं, वो उसके पीछे ही होते हैं, अल्लाह काल हो जाएगा। नहीं, क्यों सोनिया, ये उसको चीज़ पहुंचानी है, कहीं जाना है टाइम पे जाना है, टाइम से आना है, खाने पीने का हर रूटीन का इनका जो है ना काम टाइम होता है, और उसके लिए जो है ना ये इनका बड़ा वो होता है। अभी इन्होंने जाना है दफ्तर, तो 7 भाई को पड़ोस में कह रहे हैं कि मैंने बोला अभी थोड़ा सा रुक जाएं, तो 10 बजे तक आप उनको बोलना। कहते 10 तो बज चुके हैं। मैंने बोला 5 मिनट और इंतज़ार कर लें, फिर जाके भाई को बोलना आपके साथ चले जाएंगे, तो आप एक काम के पीछे नहीं पड़े। अच्छा, कुछ काम जो होते हैं वो अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि टाइम की पाबंदी होती है, टाइम से काम हो जाता है। और कुछ जो है ना हम लोगों के लिए, फिर मैं जो मुझे गुस्सा आता रहता है तो मैं कहती रहती हूँ इसे इसके काम के पीछे न पड़े। सुबह से हमें इन्होंने उठाया हुआ है, टाइम से नाश्ता हो गया, अब मशीन भी लगा ली, कपड़े भी धो लिए। मुझे पता है काफ़ी कॉमेंट आएंगे। मैं भी भाभी ने हमें जो है ना रमज़ान में फ़ोन किया, तो मैंने बोला, मैं भी भाभी कहती है हम लोग रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं। मैंने बोला हम भी जागते हैं लेकिन टाइम की पाबंदी करते हैं। कहती है आपके पास है ना टाइम की पाबंदी करवाने वाले। काफ़ी हद तक तो कपड़े धुल चुके हैं जी। पहले जो मैंने कपड़े निकाले थे वो मैंने जहन को मशीन में सुखाने वाली में से डाल के दे दिए थे निकाल के। मैंने बोला बेटा ये जाके ऊपर जो है ना, मौसम तो अभी भी बादल ही है, जाके आप जो है ना ऊपर डाल दो, हवा से थोड़े से खुश्क हो जाएंगे तो फिर नीचे उतार के ले आएंगे। नए कपड़े हैं तो गिरेंगे नीचे, हवा वगैरह चलेगी तो फिर गंदे हो जाएंगे। तो अब ऐसे हम लोग पवन को आगे खाना वगैरह रखते हैं ना, तो वो आगे पोटी वगैरह करते हैं तो गंदे हो जाते हैं। उस दिन भी जन्नत के बाबा के कपड़े गंदे थे, वो कह रहे हैं, तो मैंने इस वजह से कहा, मैंने बोला नए कपड़े हैं तो वो तो मैंने डाल दिए। तो अभी बस ये निकाल के थोड़े से ये कपड़े वो ये डालेंगे, वो डालेंगे, क्योंकि चादर वगैरह तो नहीं है, सिर्फ कपड़े कपड़े हैं। ईद के थे, ईद से पहले जो हम लोगों ने उतारे थे वो थे। एक बार रमज़ान में मैंने मशीन तो लगाई थी, आखिरी रमज़ान में। तो जन्नत के बाबा चले गए हैं वो साथ पड़ोस में भाई के साथ, क्योंकि आज उन्होंने ये पैसे भी भरने हैं और जी लेटर जो था ये वहाँ पे जमा करवाना है। उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना हमारा मीटर लग जाएगा। तो वो मीटर की बात में ये यहाँ पे ये कहूँ कि अक्सर हमारे ना पड़ोस में जो भी जिन्होंने मीटर की दरख्वास्तें दी हुई हैं, तो जिनसे भी बात होती थी मेरी, वो यही हमें कहते थे कि हमने सिफारिश करवाई है, फलाना बंदा हमारा जानने वाला था, उसने सिफारिश की है और हमारा जल्द से जल्द मीटर लग जाएगा। अभी तक लगे तो नहीं है, जिसने हमारे साथ दरख्वास्त जमा करवाई है
तो मतलब वो इस तरह बोलते थे। तो हमारा तो कोई था ही नहीं जानने वाला कि हम किसी को बोलते कि भाई हमारा कोई है ना हमारी सिफारिश करवाए और हमारा काम भी जल्दी हो जाए। लेकिन बस हमने जिस तरह जिसने बोला है कि भाई अर्जेंट में आपने अगर जमा करवानी है फीस तो वो उसका 45 से 50 हज़ार रुपया होगा। तो इंशाल्लाह आपका 3 महीने के अंदर अंदर मीटर लग जाएगा। जन्नत के बाबा ने वैसे ही किया है, कहने लगे ठीक है मैं जो है ना अर्जेंट जो है ना दरख्वास्त वही दे देता हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे हमने सुना था कि भाई होता है वैसे ही हो रहा है। 3 महीने का बोला है, 1.5 महीने के अंदर अंदर वो पहला लेटर जो हमारा आया था 25 हज़ार हमने जमा करवाया। उसके बाद सर्वा करने वाले का बोला था वो आए, वो सर्वा करके चले गए। अब लेटर का पता चला था कि ये 10 दिन के अंदर अंदर आएगा। ये मामला हुआ है कि ये छुट्टियाँ आ गई थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये मामले भी हो गए, आज हो जाएगा। बाजी की बच जाएगा तो गैस का मीटर लगना। तो जब ये बस सब कुछ हो गया है तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है ना हमारा मीटर भी लग जाएगा। और हमारे लिए ये भी आसानी है, सब ये कहते हैं कि आपका 7 पड़ोस में बिल्कुल मीटर चल रहा है, वहाँ पे गैस है, उनका कनेक्शन के साथ से हमारा कनेक्शन कर देंगे और आसानी से गैस का लाइन पूरी गली में बिछी हुई है और कनेक्शन भी चल रहा है। तो सब गलियों में जो इधर उधर नए गलियाँ जो बनी हुई है ना वहाँ पे लाइन तो बिछी हुई है लेकिन कनेक्शन वहाँ पे नहीं आया, किसी के घर में मीटर नहीं है, ना ही वहाँ गैस चल रहा है। तो ये उन लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी होती है। तो मैंने बोला हमारी कोई सी सिफारिश तो नहीं है, हाँ हम दुआ कर सकते हैं। हमारी अल्लाह ताला से आगे यही दुआ थी कि अल्लाह आसानी वाले काम करना और जल्द से जल्द हमारे ये काम हो, क्योंकि हमें इन चीज़ों का पता नहीं है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए आसानियाँ अल्लाह ताला ने खुद पैदा की हैं, खुद बनाई हैं, हमें पता ही नहीं चलता रहा किस तरह होगा किस तरह होने। ऊपर धूप तो नहीं है ना हवा चल रही है, बस बादल आए हुए हैं, गर्मी नहीं लग रही। हसन भाई सुबह से ऊपर लेटे हुए हैं और मम्मा ने नीचे से कपड़े दिए हैं। अभी हसन भाई और मैं ऊपर आके डाल रहे हैं, पहले ये सारे डाल दिए हमने। अभी मैं भी हसन भाई के साथ कपड़े डाल रहा हूँ इधर ऊपर। हसन भाई आप सुबह से छत पे क्या कर रहे हो? बेटा मौसम अच्छा हुआ है। अभी आप कह रहे थे मैं सो गया था और सुस्ती चढ़ गई मेरे को। बोला मैं सुस्ती चढ़ गई, मैं नहीं बोला सो गया हूँ जी। हमने इस तार पे कपड़े डाल दिए क्योंकि इस तार पे जो है ना वज़न ज़्यादा हो गया था और ये तार नीचे बैठती जा रही है। हुसैन भाई साफ़ करते हुए हुसैन भाई ने ज़ोर लगाया और वहाँ से जो है ना तार की वो तोड़ दिए। चमड़ी जो होती है काली वाली ऊपर चमड़ी होती है वो टूट गई है, ऊपर से बस पतली पतली तारें नीचे रह गई। मैंने बोला हसन भाई इस पे थोड़ा कम कपड़े डालो, ये ना ये टूट जाए, ये मोटी वाली तार है, इस पर कपड़े डाले। फिर जी हमने इस पर डाल दिए कपड़े, थोड़ी सी रह गई। कपड़े कितने रह गए नीचे? थोड़े से ही है, बस मैंने बोला सही तरह डालना क्योंकि मैंने शाम को कपड़े उतारने हैं। जी कपड़े हमने मशीन में निकालेंगे तो बिल्कुल सूखे में हाथ लगाओ ऐसा लगता है जैसे सूख गए, तो खाली हवा लगेगी थोड़ी सी सूख जाएंगे। कपड़े वगैरह का काम खत्म, किचन वगैरह मैंने साफ़ किया है। जन्नत के बाबा का इंतज़ार करती रही हो, जन्नत के बाबा भी वापस आए हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं जी मेरा जो काम था वो तो हो गया। तो खाने का मैं पूछ रही हूँ रोटी बनाओ, कहते हैं मैं तो खा के आया हूँ खाना। ये क्या बात? नहीं हमारे साथ जी पड़ोस के भाई गए थे तो उन्हें जगह पता थी, उनको मैं लेके गया था। फिर जब हम वापसी में आने लगे ना बाज़ार से तो फिर यहाँ के मशहूर आदी खान के चावल छोले हैं वो खाए हमने। क्यों अच्छा नहीं लगता? मेरे साथ गए हुए थे। मैं अकेला होता हूँ, मैं नहीं खाता, मैं घर पे आके खाना ही खाता हूँ, लेकिन मेरे साथ गए हुए थे वो। तो मैंने यही अच्छा समझा कि हम लोग आदी खान के चावल छोले खा लें। तो मुझे बता रहे थे कब से मैं बैठी हुई हूँ, मैं अभी पूछ रही हूँ कि आपने पूछा ही नहीं। तो मैंने अभी पूछा है ना, मैंने बोला आपको भूख लग रही है मैं रोटी बनाऊँ, कहते हैं अभी पूछा है ना, अभी मैंने बता दिया हम आदी खान के चावल छोले खा के आए हैं। चले जी मैं अभी रोटी बनाऊँ। हसन और हुसैन जो है ना कह रहे हैं तो मैं भी बोल रही हूँ भूख लग रही है मुझे भी। तो काम तो ख़त्म हो गया, 1:30 बज रहे। तो बाकी ये है कि एक और बात भी आपसे शेयर करनी है। कराची के जाने की बात ये है कि मेरे घर वालों के जो है ना वहाँ पे जो क्या कहते हैं सारे नाराज हो गए, लड़ाई झगड़े वहाँ पे जो है ना बम धमाका जैसे नहीं होता, तो वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। कुछ मामला जो है ना इससे हो गए ख़राब, तो जन्नत के बाबा की वजह से जी ख़राब हुए हैं। तो वो नहीं सिर्फ इतनी बात हुई है। हमने कहा है कि हम लोग बड़ी भाभी के घर जाएंगे। सोनिया की जो बड़ी भाभी है वो अलहदा रहती है ना, इसकी अम्मी जहाँ रहती है वो वहाँ नहीं रहती। तो इसकी अम्मी लोग ने और इसकी छोटी भाभी ने समझा है कि ये लोग शायद जो है ना नाराज़ हुए हैं। तो उस बात पे हालांकि हम नाराज़ नहीं है लेकिन वो इस तरह पूछ रहे हैं, इस तरह वजाहतें तलब कर रहे हैं। मोबाइल पे रात को जी मैसेज पहले तो अम्मी इसकी वजाहतें तलब कर रहे हैं, क्यों भाई क्या वजह ये वो। तो हम लोगों ने वहाँ कंफर्टेबल समझा क्योंकि उनके पास एक कमरा फालतू है, इनके पास तो अपने रहने की जगह है, इनके पास फालतू जगह है तो है नहीं। और इस बार हमारा किराए पे मकान लेने का इरादा नहीं है जी। सही कह रहे जन्नत के बाबा, क्योंकि हम लोग सिर्फ पेपरों के लिए जा रहे हैं। अब हम लोग मकान भी किराए पे लें, फिर सोलर सिस्टम भी लें और ये चक्कर
इसकी अम्मी के इलाके में लाइट भी बहुत जाती है, ये मामलात भी ख़राब है। तो हुसैन बेटा मेरा क्यों हासिल है वीडियो में देख के? नहीं सही कह रहे हैं। इस बार हमारा इरादा यही था, जब हम लोगों ने पता चला है कि भाई पेपर जो है ना होने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे बोला था सोनिया, पहले तो हमारा इरादा था हसन और हुसैन को भेजने का, फिर उन्होंने बोला कि आपके बड़े भाई के घर ऊपर कमरा खाली है, वाशरूम वगैरह किचन भी बना हुआ है, पहले उन्होंने भी किराए पे दिया था, वो फैमिली जो है ना अब किराए पे नहीं देते, कोई फैमिली अपनी जैसे जाती है, तो भाई कहता है ऊपर जाके रात को सोने के लिए, और कमरा मेरा अपना भी बेटा है, तो बोला नहीं मुझे किराए पे नहीं देना, तो वो इन लोगों को इजी लगता है, अच्छा लगता है, इन्होंने बोला चले उसके पास एक कमरा है, हम लोग लाइट भी कम जाती है, सबसे बड़ी बात ये मीठा पानी है। हाँ जी, पानी भी मीठा आता है और माशाल्लाह से पानी होता भी है, गैस का भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्होंने बोला तो चले हम सोनिया घर लेने की बजाय वहाँ पे चले जाएंगे, पेपर दे के बच्चों के वापस आ जाएंगे। तो वैसे ही हम आपस में बात कर रहे थे, तो मैंने भाभी को बता दिया, वहाँ से कल पता चला है जी अम्मी को ईद पे जो है ना पता चला है कि भाभी ने भी बता दिया, सब ने एक दूसरे को बता दिया। हम अम्मी की तरफ नहीं आएंगे, भाभी की तरफ जाएंगे। हमारे पास होगा क्या, एक बैग होगा जो मैंने कहा 4 सूट होंगे। मैंने अम्मी को रात को बोला अम्मी आऊँगी, क्यों नहीं आऊँगी, कोई नाराज कहती है इस सफ़ीर मुझसे नाराज़ है, सफ़ीर को कोई बात मेरी बुरी लगी है, या मैंने कमरे का कोई क्या बोला था पिछले महीने जब हम लोग आ रहे थे तो कमरा खाली किया था, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था। तो मैंने बोला अम्मी कोई ऐसी बात नहीं है, बच्चे का स्कूल का वहीं पे ही है, सब आएंगे पता करवाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये है कि बोर्ड कहाँ पे पड़ेगा ये तो नहीं पता ना, बोर्ड पे जाते पेपर देने पड़ेंगे ना, स्कूल पे तो नहीं होते। तो आप लोगों के पास एक कमरा आपका एक में भाई लोग होते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो हम लोगों ने भाभी का कमरा खाली था, ये कोई नाराज़गी तो है नहीं है, तो रात से जो है ना ये टेंशन थी। तो चले बताया सबको, अभी तो जाना ही नहीं है, जब अभी तो टाइम है, जब जाएंगे तो इंशाल्लाह अम्मी के घर पे भी जाएंगे, इनके भाइयों के घर पे भी जाएंगे, जैसे सिजाद भाई है, नसीर भाई है और मेरे भाई हैं, जो जाना होता है तो मेहमानी तौर पे 1-2 दिन के लिए हम चले जाते हैं। तो प्रॉपर तरीके से इनको भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के घर जाके बैठूं इतना ज़्यादा, तो इसलिए मैंने भाभी के घर में इजी समझा हम लोग अपना पकाएंगे अपना खाएंगे, साइड पे रहेंगे। ये जिस चीज़ में बड़ा वो करते हैं जी, जैसे किसी के घर जाओ मेहमान रात रुकते हैं, सुबह कहते हैं नहीं। अब हम लोग जब घर का सेल करने वाले थे तो हम लोग कितना टाइम रुके हैं, लेकिन नसीर भाई के कमरे में भी ये खाने के लिए कभी चले जाते थे, कभी नहीं, कहते थे नहीं उनको नहीं डिस्टर्ब करो, अपने कमरे में ऊपर बैठे हुए थे। आप लोगों ने के साथ सब कुछ शेयर किया, ये चीज़ों में ये कहते हैं किसी को इतना ज़्यादा परेशान नहीं करो, कि हर किसी की लाइफ अपनी अपनी होती है। अच्छा जी, रोटी बन रही है, ये सालन हमारे पास कल का मौजूद था, यही गरम करेंगे। चने सुबह में लाया था हलवा पूरी, तो उसके चने भी बचे हुए हैं, वो भी गरम करेंगे। अच्छा जी, चने तो माशाल्लाह बच के थे, तो पूड़ियाँ 6 लेके आए हैं, और वैसे भी तो पूड़ी पूड़ी कितनी थी, होती कितनी बड़ी पूड़ी थी? नहीं 2-2 तो पूड़ियाँ आती है, कम से कम अगर खाता है इंसान। कहते मुझे वो नहीं था, मैंने बोला था थोड़ी सी लेके, रबड़ की तरह थी।